पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वित्त मंत्री शर्म करो, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, अरे वित्त मंत्री होश में आओ, अरे वित्त मंत्री होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, 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 हमारी मांगे जायज है। जायज मांगे लड़के लेंगे, जायज मांगे लड़के लेंगे। अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा। खून भी देंगे, जान भी देंगे, जान भी देंगे, अरे खून भी देंगे, जान भी देंगे। भारत सरकार खोलो कान, भारत सरकार खोलो कान। ये भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ना बंद करो, भारत को अपंग बनाना बंद करो, भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ना बंद करो, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, बैंकों को मजबूत करनी होगी, ग्रामीण बैंकों को भी मजबूत करनी होगी, कोऑपरेटिव बैंकों को भी मजबूत करनी होगी, सरकारी बैंकों को भी मजबूत करनी होगी, सरकारी बैंकों को मजबूत करना होगा। प्राइवेट बैंक का लाइसेंस देना बंद करो, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली वालों खोलो कान, भारत सरकार खोलो कान, गुंगे बाड़े की सरकार खोलो कान, गुंगे बाड़े की सरकार खोलो कान। देश नहीं बिकने देंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। नहीं चलेगी। आज पूरे भारत में सारे सम्मिलित संगठन का हड़ताल है, जिसमें बैंक कर्मचारी और अधिकारी सभी शामिल हैं। ये हड़ताल सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। ये सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भी जितने निजी उपक्रम है सबों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। हम लोगों का ये डिमांड है कि हम इसको किसी भी तरह निजी हाथ में नहीं जाने देंगे। निजी हाथ में जाने से जो नीचे तबके के लोगों का जो भला होता था सरकारी बैंकों के द्वारा वो हो नहीं सकेगा। जितने भी प्राइवेट बैंक है आप उसमें देख लीजिए, वो शुद्ध रूप से मुनाफा से संबंधित व्यापार करते हैं। हम लोग सेवा से संबंधित व्यापार करते हैं। दूसरा ये है कि इसमें हमारे जितने भी छोटे छोटे कस्टमर्स का पैसा लगा हुआ है, ये पैसे को इन्होंने कॉरपोरेट लोगों को लोन दे दिया है और कॉरपोरेट सारे लोग जो है वो पैसा की रिकवरी कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि उनका नाम पब्लिश कीजिए, जितने भी अडानी अंबानी को जितने आपने लोन दिया है वो आप वापस लाने के लिए उनका नाम प्रकाशित कीजिए। पूरे हिंदुस्तान की जनता जानेगी कि वो क्यों कितना लोन लेके बैठे हुए हैं और अभी तक नहीं किए। और यह सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर है कि यहाँ पर निजीकरण करने से बेरोजगार लोग जो इतने शिक्षित लोग हैं उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको पब्लिक सेक्टर बैंक को हर हालत में मजबूत करना होगा। आप देखे होंगे 2008 में अमेरिका में सारे बैंक बैठ गए, लेकिन भारत में क्यों अर्थव्यवस्था रह गई? अर्थव्यवस्था रहने के पीछे एक रीजन था, यहाँ की सहकारी बैंक। उस समय की सरकार ने भी ये बात को माना था कि अगर ये सरकारी बैंक नहीं रहता तो यहाँ किसी भी कीमत पर अर्थव्यवस्था नहीं चलती। इस हम अर्थव्यवस्था के पर ही हैं, हम अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं। ये सरकार उसे लूटना चाहती है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंदोलन किस लिए हो रहा है? आंदोलन पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। मजदूर नीति, मजदूर विरोधी नीति को लागू भारत सरकार ने की है और ये जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट
जो हमारा बिल है, जो हमारा प्रोटेक्शन है, वो 44 को करके सैचुरेट करके 3 को कर दिया गया। उसमें हमारा जो अधिकार है सभी चीज़ों छीनने का प्रयास किया गया और ये पार्लियामेंट में पास करवाया गया। हमारे बैंकों का मुद्दा निजीकरण है, जो आज के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग बैंक में निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे बैंकों को निजीकरण किया गया है। मर्जर के बाद निजीकरण के तौर पे आया है। ये निजीकरण कहीं से भी हित में नहीं है। ये निजीकरण करने से कॉरपोरेट जगत को मुनाफा देना चाहते हैं, उसको बड़े बड़े लोन देना चाहते हैं और लोन दे करके उसको भारत से विदेश भगवाना चाहते हैं। अभी देखिएगा कल का न्यूज़ में जो विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंकों को हम लोगों ने डिमांड किया कि उसको ये नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ मर्ज किया जाए, तो वो ऐसा भारत सरकार की नीति कि DFS बैंक जो कि विदेश का बैंक है, मात्र 5-6 बैंक है, उसका ब्रांच है, उसमें मर्ज कर दिया गया। ये RBI की भी नीति ठीक नहीं लग रही है। RBI को जो हम लोग रॉयल कहते हैं, वो बिजनेसमैन के प्रति वेरी लॉयल हैं, वो तो लॉयल हो चुके हैं, मिल चुके हैं। RBI की जो फंड था, इसेंशियल फंड, जो उसको बचा करके आपत्ति के समय रखना चाहिए, अचानक वैसा विपदा के समय रखनी चाहिए, वो भारत सरकार को दे दी गई है। बैंकिंग को अपंग कर दिया गया है। आज के डेट में बहाली के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बैंकों में बहाली आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जाता है। सपोज कीजिए ATM में गार्ड की नौकरी करते हैं हमारे साथी मजदूर भाई, उसके बाद उनको 18,000 बैंक उसको पेमेंट देती है और उस मजदूर आदमी को क्या मिलता है? मात्र 6,000-8,000 रुपया मिलता है। ये बिचौलियों का जो राजनीति कर रही है भारत सरकार, बीच में उनको बिजनेसमैन को दिया जाता है, आधा पैसा उसको हड़प लिया जाता है और आधा पैसा उस गरीब आदमी को दिया जाता है और बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फुल पेमेंट की जाती है और उसको बैंक को बर्बाद किया जाता है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के NPS जो हमारा आज के नए लड़कों को, जो देखिएगा कि भारत के राजनेताओं, MP, विधायक, MLC सभी तमाम लोग एक दिन के लिए अगर वो शपथ ग्रहण करते हैं, एक दिन की अगर नौकरी करते हैं तो उनको आजीवन पेंशन की दी जाती है। लेकिन हमारे बैंकों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, जीवन नौकरी में दे देता है, फिर भी उसको पेंशन की सुविधा नहीं दी जाती है। ये कहाँ का नियम है? ये अत्याचार है, ये हिटलरशाही है, ये तानाशाही है, ये दमन की नीति नहीं चलने देंगे। ये तमाम चीज़ों का है। ये सब हम लोगों के लिए आंदोलन बहुत बड़ा रहेगा। 25 करोड़ आदमी रोड पर, मजदूर आज तैयार हो गए हैं। पूरे देश में अगर ये रवैया रहेगी तो पूरे देश, हमारा सारा मजदूर, कम से कम 50 से 60 करोड़ मजदूर रोड पर आएंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई भी आंदोलन करना रहेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये तमाम हमारा राज्य चल। आज जो बैंक का हड़ताल हो रहा है, किस मुद्दा पे हो रहा है, क्या किस कारण से आप लोग हड़ताल? भारत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बैंकों का मर्जर कर रहा है, बैंक को बेच रहा है। भारत सरकार के सारे प्रतिष्ठान, भेल, गेल, सेल, ONGC, इंडियन एयरलाइंस और रेलवे, सारे को ये प्रतिष्ठान को बेच रहा है ये, और भारत सरकार अपने जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ धोखा दे रहा है। निजीकरण का ये मामला है क्या? निजीकरण का मामला है। अभी 4 बैंकों को बेचना है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक, ये 2 चाहते हैं कि अदानी को दे दे और 2 बैंक को चाहते हैं टाटा ग्रुप को दे दे। अदानी और टाटा को बेचने का जी 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 उसी के लिए आप लोग जी। और रोजगार भारत सरकार के तरफ से नगण्य हो गया है। भारत की GDP -35 में चला गया है और दिन प्रतिदिन भारत की अर्थव्यवस्था खराब होते जा रही है। इसी के विरुद्ध आज पूरे देश भर में आज जन आंदोलन है। सारे बैंक कर्मी, सारे ट्रेड यूनियन आज स्ट्राइक कर रही है। ग्राहकों को भी असुविधा हुई है क्या? ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हुई है। बहुत सारे चैनल है हमारे पास, ATM है, नेट बैंकिंग है, भीम ऐप है, उससे लोग अपना बैंकिंग सेवा अपना ले रहे हैं। नहीं, जैसे कि अब कुछ टर्म हो गया कि इतना बार निकालने के बाद पैसा कटेगा। बहुत सारा चार्जेस लाद दिया है जिससे बैंकों का कोई लेना देना नहीं है। 3 बार से ज़्यादा आप ATM से निकालेंगे तो उस पर दूसरे ढंग का चार्ज लाद दिया है। शाखा से आप 1 लाख रुपया अगर जमा करेंगे, कोई भी पेट्रोल पंप अकाउंट हो, CC अकाउंट हो, व्यावसायिक अकाउंट हो, तो उस पर ट्रांजैक्शन टैक्स लाया है, जो कि बैंक कर्मी इस नीति का घोर विरोध करती है। ग्राहकों से कुछ के 2-3 बार जमा करने के बाद जी 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 ग्राहक अगर 3 बार से ज़्यादा जमा करेंगे और निकालेंगे अपने पैसा को 10,000, 5,000, 2,000, उस पर भी चार्जेज लाया गया है, जो कि जन विरोधी चार्जेज है। ग्राहक एक कमाने का माध्यम हो गया है। जी 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 पब्लिक
जो आम पब्लिक है जी, जी। तो इनके लिए जी, कमाई का धंधा बनाया हुआ है और इस काली कमाई से उन लोगों की गाड़ी चलती है। लेकिन आम पब्लिक से कमाई का माध्यम बन गया, सरकार एक कमाना चाह रही है। जी, यानी सरकार बिजनेसमैन हो रही है। जी, पूरी तरह से बिजनेसमैन है, कल्याणकारी नहीं है, कोई कल्याणकारी नहीं है। आप देखें, इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, भारत सरकार के 150 स्टेशन को अदानी को दे दिया। हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा स्टेशन, हमारा रेलगाड़ी और भारत सरकार निजी हाथों में सौंपा था तेजस को, जो तेजस को अंत में बंद करना पड़ा। पर डे 7 लाख रुपया नुकसान हो रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ही चाहता है कि चौपट करा दे। बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर हैं, ब्रजेश कोठारी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, इनको कॉरपोरेट घराने को 5-5 हजार करोड़ लोन जबरदस्ती दिलाता है और उसको फिर भारत देश से विदेश में भगाता है। जी, खुद वहाँ से ढूंढती है। जी, जी, जब इलेक्शन की वक्त आती है तो एक मैसेज देता है, नीरव मोदी आ रहा है भारत, विजय माल्या को भारत लाया जा रहा है। एक गलत परंपरा है। कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, हम लोग का जो मेन मुद्दा है आज, जो हम लोग जो स्ट्राइक पे हैं, वो निजीकरण को लेके है। आज बैंकिंग ऐसा हो गया है कि आज एक स्टाफ पे 6 स्टाफ का काम लोड दिया गया है और वैकेंसी सरकार निकाल नहीं रही है। मतलब स्टूडेंट पढ़े तो जाए कहाँ, और इसको भी निजीकरण के और ये मोड़ा जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं आने वाले समय में ये मतलब देश का जो दशा होने वाली है वो आज खुद समझने लायक है। ना वैकेंसी है और आप सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। तो मैं यही सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम एक अच्छा कानून लाए और वैकेंसी से ज़्यादा निकाले और हम लोग एक सिक्योर नौकरी करें। यही हमारी सरकार से मांग है। रिक्तियां होने के बाद भी वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा? नहीं, वैकेंसी तो निकलना ही बंद हो गया है, आउटसोर्स से काम कराया जा रहा है। आपको ये भी पता होगा कि जो एटीएम में गार्ड लोग जो काम करते हैं, बैंक सैलरी देती है उनको 20,000, 10, 12,000, 18,000, लेकिन उनको मिलता कितना है? 5,000 रुपया। जो बीच के जो बिचौलिए लोग हैं वो पैसे उनके पास चले जाते हैं और ये सिलसिलेवार ढंग से ये काम चल रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो उनकी नियुक्ति डायरेक्ट हो, है कि वो डायरेक्ट वो जो बीच के बिचौलियों से जो पैसा जाता है वो बिचौलियों को ना जाके वो जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको खुद वो डायरेक्ट उनको पैसा मिले। ये सरकार को ये सिर्फ सोचना चाहिए और ये बहुत ही बड़ी मतलब अहम मुद्दा और बहुत ही सोचने वाली मुद्दा है। आज बैंकिंग सेक्टर देख रहे हैं आप, कहाँ 21 बैंक, कहाँ आज जाके कितने बैंक हो गए, कहाँ इंदिरा गांधी ने कितने बैंक को नेशनलाइज किया, इन्होंने कहा वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो आज आपका भी पैसा बैंक में सेव नहीं है। जो उस समय बैंक इंटरेस्ट रेट आज जाके 10% मिला करता था, आज खुद देखिए बैंक इंटरेस्ट रेट 5.5% पे आ गया है। तो मतलब जनता और चाहे या कस्टमर पैसा कहाँ रखे, वो बाहर जा रहे हैं, SIP ये सब में घुस रहे हैं। बैंकिंग से उनका रुख मोड़ा जा रहा है। वो मतलब एक मंशा है कि इसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ के इसको प्राइवेट कर देना है, बंद कर देना है और बड़े बड़े 2-4 पूंजीपति का एक नया बैंक खोल देना है और उसके हिसाब से हम लोग काम करें। उसका मतलब गुलामी, जो अंग्रेज के शासन का जो गुलामी था, वही गुलामी वाला शासन फिर हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप छोटे से छोटे तबके के लोग को भी आप देखें और मतलब उसको भी जीने खाने का वो आज़ादी मिलना चाहिए। मैं यही सरकार से मांग करता हूं। और